गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, जिसमें बजट में 20,000 पदों पर स्कूल एवं कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती का जो रास्ता है साफ हुआ है। अब चूंकि शिक्षक भर्ती से पहले कई सारे प्रश्न जो कि युवा साथियों के मन में आ रहे हैं, आखिर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा, भर्ती के पहले सीजीटेट फिर से होगा या नहीं होगा, क्या सीटेट की मान्यता छत्तीसगढ़ में रहेगी या नहीं रहेगी, विषय बाध्यता इस बार रहेगा या नहीं रहेगा, और कौन से पद में सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो आइए इन्हीं 5 महत्वपूर्ण विषयों पर आज के इस सेशन में चर्चा करें। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला हमारा जो सवाल है, आखिर नोटिफिकेशन कब आएगा। आपको बता दूं साथियों, बजट सत्र में 20,000 पदों पर स्कूल एवं कॉलेजों में भर्ती का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये भर्ती कब आएगी और भर्ती के पहले अब जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रश्न के उत्तर में 3 बातों का जिक्र किया जा रहा है। पहला है पदोन्नति, दूसरा युक्तियुक्तकरण और तीसरा है सीधी भर्ती। अर्थात इन्हीं 3 तरीकों से जो प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पद हैं उन पदों को भरा जाएगा। अब चूंकि ये जो प्रमोशन की प्रक्रिया है वो लगभग 80% पूर्ण हो चुका है। जैसे ही 10वीं 12वीं की परीक्षा समाप्त होती है उसके तुरंत बाद युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 2-3 महीने आपके गर्मी तक, मई जून तक युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का काम चल सकता है। उसके बाद में सीधी भर्ती का रास्ता निकल सकता है। अर्थात अभी कुछ माह का समय नई भर्ती के आने को हो सकता है, लग सकता है। चूंकि अगला शिक्षा सत्र मतलब 1 अप्रैल से अगली शिक्षा सत्र शुरू हो जाती है, लेकिन सरकार के पास, विभाग के पास अभी युक्तियुक्तकरण करना है, सीधी भर्ती उसके बाद में आएगा। इसलिए अभी कुछ महीना शेष है, कुछ महीनों बाद ही प्रदेश में शिक्षक भर्ती का रास्ता नजर आता है। दूसरा सवाल जो निकल कर आ रहा है, क्या भर्ती के पहले सीजीटेट होगा। तो आपको बता दूं, अभी तक जब 2019 में भर्ती आई थी तो उसके पहले सीजीटेट का आयोजन किया गया था। जी हाँ, 2019 शिक्षक भर्ती के पहले प्रदेश में सीजीटेट हुआ था। अब चूंकि 2019 शिक्षक भर्ती के पहले सीजीटेट आया था, साथ ही साथ 2023 में जब शिक्षक भर्ती आई उसके पहले भी सीजीटेट का आयोजन छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा, SCERT के द्वारा किया गया था। तो जाहिर सी बात है, जब 2025 में शिक्षक भर्ती आएगी तो उसके पहले सीजीटेट होने की संभावना बहुत अधिक है। अर्थात 90% उम्मीद है कि शिक्षक भर्ती से पहले सीजीटेट फिर से हो। इसकी पूरी उम्मीद नजर आ रही है। क्योंकि प्रतिवर्ष साल में एक बार छत्तीसगढ़ में टेट का आयोजन होता ही है, इसलिए ये उम्मीद और अधिक बढ़ जाती है कि शिक्षक भर्ती आने से पूर्व प्रदेश में सीजीटेट एक बार फिर से लिया जा सकता है। अगला सवाल है सीटेट के मान्यता को लेकर, क्या छत्तीसगढ़ में सीटेट की मान्यता रहेगी। तो आपको बता दूं, दूसरे राज्य में जहां पर इसे अमान्य किया गया है वहां विज्ञापन में ए स्टेट का जिक्र है। अर्थात जिस राज्य में सीटेट को अमान्य किया गया वहां पर जब नोटिफिकेशन आया सीजी में भर्ती का, देखिए अन्य राज्य में जब शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आया तो उसमें केवल उसी राज्य का टेट लिखा हुआ था, इसलिए सीटेट को अमान्य करार दे दिया गया। जबकि छत्तीसगढ़ में जब शिक्षक भर्ती आती है तो उसमें सिर्फ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लिखा होता है, टीईटी उत्तीर्ण लिखा होता है। अब यहाँ टीईटी उत्तीर्ण से जिक्र वो सीजीटेट भी हो सकता है और सीटेट। अर्थात इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में सीजीटेट और सीटेट दोनों की मान्यता है। तो जब तक नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं होगा तब तक छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में सीटेट भी मान्य है। अगला सवाल विषय बाध्यता को लेकर आ रहा है कि सर इस बार की शिक्षक भर्ती में विषय बाध्यता रहेगी या नहीं रहेगी। तो आपको बता दूं, पिछली भर्ती अर्थात जब 2019 में शिक्षक भर्ती आई तो उसमें विषय बाध्यता थी, लेकिन जब 2023 में शिक्षक भर्ती आई तो पूर्व सरकार के द्वारा विषय बाध्यता को हटा दिया गया था, जिसका विरोध युवा साथियों ने किया था।
छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन तो इसका लगातार विरोध करता रहा है, शिक्षक संगठन भी इसका लगातार विरोध किया। अब विरोध का परिणाम ये नजर आ रहा है, इस बार की भर्ती में 90% उम्मीद ये है कि अब इस भर्ती में विषय बाध्यता रहेगी, क्योंकि बात होती है क्वालिटी एजुकेशन की, और जब क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है तो जो विषय शिक्षक पढ़ा है उसी विषय में शिक्षक बने। इसलिए अब जो है इस बार की भर्ती में विषय बाध्यता आने की उम्मीद 90% नजर आ रही है। अब मान के चलिए कि विषय बाध्यता आ सकता है। कौन से पद में ज़्यादा कंपटीशन होगा, ये बड़ा सवाल है लोगों के मन में। चूंकि साथियों सहायक शिक्षक के पद से क्या हुआ, अब बीएड को बाहर कर दिया गया है, अर्थात बीएड को अपात्र कर दिया गया है। चूंकि सहायक शिक्षक से बीएड अपात्र है, इस कारण से सहायक शिक्षक में कंपटीशन अब बिल्कुल आधा से भी कम रह गया है। जबकि बीएड धारी अब क्या करेंगे, बीएड धारी अब सहायक शिक्षक तो नहीं बन सकते, तो उनके सामने है वर्ग 2, अर्थात शिक्षक वर्ग 2 को देखेंगे। अब इसी शिक्षक वर्ग 2 में डीएड धारी भी जाएंगे, अर्थात डीएड धारी भी वर्ग 2 की तैयारी करेंगे, बीएड धारी तो तैयारी करेंगे ही। अब दोनों एक ही संवर्ग के पद में दोनों साथी तैयारी करने की वजह से सबसे ज़्यादा कंपटीशन वर्ग 2 की भर्ती में देखने को मिलेगा। और इसमें भी कई साथी ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि कुछ विषय है जिसमें बिल्कुल कंपटीशन नहीं होगी, जैसे अंग्रेजी। तो मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी विषय अब पहले जैसे नहीं रहा। कोरोना काल में हजारों साथी बीए अंग्रेजी साहित्य करके निकल चुके हैं। एक अकेला गांव मैं जान रहा हूं जहां पर 20 से भी अधिक अंग्रेजी साहित्य में स्नातक बेरोजगार बीएड डीएड पास बैठे पड़े हैं। आप जब एक गांव में इतने निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है हजारों साथी अब हो गए हैं जो कि कोरोना काल में अंग्रेजी साहित्य में बीए करके बैठे हैं। इसलिए यदि आप अंग्रेजी साहित्य में स्नातक हैं और आप सोच रहे हैं कि पेपर में बैठने से आपकी नौकरी लगेगी, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी भूल होगी। आप चौगुनी मेहनत करें, क्योंकि पद भी कम रहेगा, कैंडिडेट भी ज़्यादा रहेंगे, और कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से आप अपनी तैयारी से पीछे हो जाएंगे, जिससे कि आपको आपका शिक्षक का एक पद नहीं मिलेगा। इसलिए तैयारी जोरदार कीजिए, क्योंकि अब अंग्रेजी साहित्य में भी ज़बरदस्त कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा कंपटीशन विज्ञान वर्ग में रहेंगी, साइंस बैकग्राउंड में, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन कला बैकग्राउंड में आपके हिंदी साहित्य वाले साथियों के साथ हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम जिन्होंने सामान्य बीए की पढ़ाई किया है उनका हिंदी साहित्य एक विषय के रूप में रहता ही है। और यही प्रमुख वजह है कि कला वाले साथियों के लिए जो हिंदी साहित्य में स्नातक है, इसलिए हिंदी विषय में कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। और विज्ञान विषय में बायोलॉजी ग्रुप वाले साथियों के में कंपटीशन रहेगी। गणित में भी तगड़ा कंपटीशन, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले साथी भी गणित संवर्ग में आ जाते हैं। इसलिए अब शिक्षक वर्ग 2 सबसे अधिक कंपटीशन, सभी विषयों की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे अधिक कंपटीशन आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आप जो है अपनी तैयारी यदि कर रहे हैं तो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिए, आपको आपका एक पद मिल जाए, ऐसी तैयारी कीजिए साथियों, तभी इस बार आपका चयन हो पाएगा, अन्यथा चयन मुश्किल हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नए साथी चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।